नमस्ते सबको। कल हमने 18वां मंत्र पूरा किया था श्वेताश्वतर के तृतीय अध्याय का। आज हम 19 से शुरू करेंगे। परमात्मा के गुण, परमात्मा के स्वभाव, उसके कर्म, इन्हीं पर बात चल रही है कॉन्स्टेंटली इस चैप्टर में। अब 19, 20 और 21 तीन ही मंत्र हैं तृतीय अध्याय के बाकी, तो हम उसके बाद चौथे अध्याय पर आ जाएंगे। ठीक है, आइए पहला मंत्र आज का देखते हैं, 19वां मंत्र, और उस पर बात शुरू करते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सह शृणोत्य कर्णः स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता तम आहुर्ग्रन्थः ग्रह्य पुरुषम महांतम। अपाणिपादो बिना हाथ पांव के, जवनः अधिक वेगवान, गतिशील, सर्वव्यापक, ग्रहीता ग्रहण करने वाला, सबको अपनी शक्ति से ग्रहण कर लेता है, पश्यति देखता है, यथावत जिसको जैसा देखना चाहिए, अचक्षु बिना नेत्रों के, स वह शृणोति सुनता है, अकर्णा बिना कानों के, स वह वेति जानता है, वेद्यम जानने योग्य सबको, न च तस्य अस्ति और कोई नहीं है उसको वेता जानने वाला, तम उसको आहु कहते हैं, अग्रयम सबसे आगे, श्रेष्ठ अग्रणी, आदिम सदा विद्यमान, पुरुष परिपूर्ण अधिष्ठाता परमात्मा, महानतम महान सबसे बड़ा सबसे महान। आइए मंत्र को समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बिना पांवों के भी वो गतिशील है, वेगवान है। बिना हाथों के भी उसकी हर स्थान में, हर वस्तु पर पकड़ है, सब कुछ ग्रहण कर रहा है। बिना नेत्रों के वो सब कुछ देखता है, बिना कानों के उसको सब कुछ सुनता है, और कुछ भी सृष्टि में जानने योग्य है उसे सब पता है, पूरा ज्ञान है, परंतु उसको कोई नहीं जानता। वही है जिसे आदि अग्रणी श्रेष्ठ अति महान पुरुष कहते हैं। सीधा सरल मंत्र है, बहुत ही सीधा मंत्र है। इसका पर्पस ये है कि पिछले मंत्रों में हम कहकर आए हैं, हम पढ़कर आए हैं कि उसके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 सर हैं, इस तरह के उसके विराट रूप की हम बातें करते आए हैं। तो कहीं पर ये नहीं कोई समझ ले कि रियलिटी में उसके 1000 सर हैं या 1000 आंखें, कि काउंटेड 1000 आईज या 1000 सर हैं। इसीलिए यहां पर जो वर्णन है कि उसको समझाने के लिए दिया गया है कि उसके हाथ, पांव, आंख, नेत्र नहीं है, मगर वह सब ग्रहण करता है, सर्वव्यापक है, सब कुछ देखता, सुनता, जानता है। उससे अधिक जानकार और कोई नहीं है, और उसकी कार्यशीलता को कोई जान नहीं सकता, उसकी वर्किंग को इन रियलिटी कोई नहीं जान सकता। वही प्रथम एफिशिएंट कॉज है ऑल क्रिएशन का, अग्रणी है, परमात्मा है, महान है, फर्स्ट फॉरमोस्ट सुप्रीम, ये है वो परमात्मा। तो परमात्मा के गुण कर्मों का ही चल रहा है वर्णन। तो उसी में एक मंत्र और है, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि कहीं आप रियलिटी में फिजिकली उसके 1000 हाथ हैं या 1000 सर हैं या 1000 आंखें हैं, ये मत सोचना शुरू कर देंगे। उसको एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, तो वही समझना है। आइए अगला 20वां मंत्र देखते हैं। अनोरयिणाम महतो महीयान आत्मा, गुहायाम निहितो अस्य जंतो, तम क्रतु पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादात महिमानम ईशम। अणो अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणियान और भी सूक्ष्म, महत सबसे बड़ा, महान, महीयान बड़ा और बड़ा, आत्मा परमात्मा, गुहायाम हृदय के गुहा में, निहित छिपा बैठा है, विद्यमान है, स्थित है, अस्य इस जंतो जन्म लेने वालों के, जीवों के जो जन्मते हैं उनके, तम उसको,
अकृतम, अकर्ता, पश्यति, देख पाता है, साक्षात कर पाता है, वीत शोक, शोक दुख से मुक्त रहित, धातु, सर्व धारण करने वाला परमात्मा, सर्वधारक, प्रसादम, कृपा से, प्रसाद से, महिमानम, महिमा को, महानता को, ईशान, स्वामी, नियामक, ईश्वर को। वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और महान से भी महान है, बड़े से भी बड़ा है। हर जन्मधारी के हृदय गुहा में विद्यमान छिपा बैठा है, मगर उसे जान वही सकता है जो अक्रतु और वीत शोक है, और वो भी जब उसकी अपनी कृपा होती है तभी उसको जाना जा सकता है। कठोपनिषद के सेकंड अध्याय में उसके 20वें मंत्र में हमने लगभग यही यही मंत्र हमने पढ़ा था, ऑलमोस्ट यही, कि वो अणु से भी अणु है, तभी वो संसार की हर वस्तु के अंदर व्यापक होकर समा सकता है। जो सूक्ष्म होता है वही स्थूल वस्तुओं में समा सकता है, और उस परमात्मा से अधिक सूक्ष्म और कुछ नहीं है। मगर वो केवल सूक्ष्म ही नहीं है, वो महान भी है, सबसे बड़ा, सबसे विशाल भी वही है। इस अनुरूप में ही वो हृदय की गुहा में समाया रहता है, छिपा रहता है, मगर उसको वही देख पाता है जो निष्काम कर्म वाला होता है, और जो वीत शोक यानी संसार के सब दुखों को पार कर चुका है। उसे ही प्रसाद रूप में परमात्मा अपनी कृपा से अपना आभास कराता है। ये कठोपनिषद में इस तरह का मंत्र था, यहां पर वो भाव था। तो यहां पर भी यही भाव है। कुछ मंत्रों का, कुछ शब्दों का इधर उधर समझ लेते हैं, गुड़ इन डेप्थ में खुलासा हो जाएगा। धातु जो होती है वो होती है धात्री, धातु, धात्री, यानी सारी सृष्टि को अपने अंदर धारण करने वाला क्रिएटर, सृष्टि का सारा भार संभालने वाला, वो है यहाँ पर धात्री, धातु। और आत्मा तो यहाँ पर परमात्मा के लिए यूज हुआ है, जो सारी सृष्टि, सारी संभावनाओं का आत्मा है, सुप्रीम सेल्फ है, ओनली वन। महिमानम, मैजेस्टिक, जिसकी महिमा है, बियॉन्ड और उसके कुछ नहीं है, उससे ऊपर और उसके महान और कुछ नहीं है। वीत शोक, जो सारे दुखों से छूट चुका है, जो उसके पास दुख का और कोई कारण ही नहीं बचा है, किसी शोक और किसी दुख को पाने का भी कोई कारण नहीं बचा है, कोई संभावना नहीं है, अब केवल आनंद ही प्राप्त होना है, रेडी फॉर दैट स्टेज। तो वीत शोक तो तभी होगा जब दुख और शोक क्रिएट करने वाले कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। जब वो कारण जो कि शोक के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं, जब वो शोक और दुख के कारण समाप्त हो जाएंगे तभी उसको वीत शोक कहा जाएगा। तो उस स्टेज पर आ जाएगा मनुष्य जब उसके कर्म फलों में कोई ऐसा बैलेंस बचेगा ही नहीं कि उसको कष्ट हो या दुख हो या प्रॉब्लम। और अकृतम, जिसमें ऐसी कोई कार्य क्रतु कर्म है ही नहीं जो कि किसी किस्म का लोभ, मोह, वासना, कामना आदि का कारण बन सके, जिसमें किसी क्रिया की भी कामना नहीं बची है, विदाउट डिजायर, विदाउट पैशन, विदाउट एक्टिविटी, विदाउट विल ऑफ एक्टिविटी। तो ये बताया गया है कि जो मनुष्य इस तरह का हो जाता है, जो अक्रतु हो जाता है, यानी कि जो पूरी तरह से सारे कर्म निष्काम कर रहा है, उसके अंदर अपनी कोई डिजायर बची ही नहीं है, और अब वो वीत शोक भी हो चुका है, यानी कि उसके अंदर दुख के कारण या कष्ट के कारण, शोक के कारण भी समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसा मनुष्य जब अपने हृदय में उसको ढूंढता है, उससे जुड़ना चाहता है, तो वो महान परमात्मा स्वयं ही प्रसाद के रूप में अपना परिचय, अपना आभास उसको दे देता है। ठीक, ये मंत्र समझा रहा है। आइए 21वें मंत्र पर आ जाते हैं। वेदाह मेतम जरम पुराणम सर्व आत्मानम सर्वगतम विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। वेदः जानता हूं, ज्ञात है,
अहम मैं, एतम इसको, अजरम जिसके अंदर कोई जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, पुराणम सनातन, सर्व आत्मानम सर्व आत्मा सबकी आत्मा में विद्यमान, अंतर्यामी सर्वगतम सब में व्याप्त, विभुत्वात् विभू होने के कारण, हर स्थान में व्याप्त होने के कारण, जन्म निरोधन जन्म मरण के बंधन से रहित परमेश्वर को प्रवदंती बताते हैं, यस्य जिसके, ब्रह्मवादिनः ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म पर चर्चा करने वाले वेदज्ञ लोग ही प्रवदंती उपदेश देते हैं, वर्णन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, नित्यम हमेशा नित्य से। अब ये लास्ट मंत्र है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट मंत्र है, तो इसका भाव थोड़ा सा अलग हो गया है। ये कह रहे हैं कि मैं इसको जानता हूं, यह अजर सनातन है, सर्वव्यापक अंतर्यामी है, सब जगह पहुंचा हुआ है, विभू है। ठीक है, सब जगह पहुंचा हुआ है, विभू है, इसका कभी जन्म मरण नहीं होता, यह नित्य है। जो वेद ज्ञानी ब्रह्मवादी लोग हैं इसका वर्णन इसी तरह बताते हैं, इसी तरह बखान करते हैं। आपको पता होगा कि जब हमने ये श्वेताश्वतर शुरू किया था तो उसके पहले ही मंत्र में बताया गया था कि ये जो उपनिषद है इसमें काफी सारे जो ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनि वेद ज्ञानी लोग हैं वही बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब वही चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्हीं की बात की गई है कि वो ऐसा बताते हैं, और अब मैं जो कि इस चर्चा में शामिल हूं इसको जान गया हूं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, स्कॉलर ऑफ डिवाइन नॉलेज हैं, वे जिस इनफाइनाइट और ओमनी प्रेजेंट परमात्मा का जिक्र करते हैं जो कि विभू होने के कारण सर्वव्यापक है और जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, जरा से बुढ़ापा उसको छू भी नहीं गया, जो सब में व्याप्त अंतर्यामी है, मैं उसको जान गया हूं। क्योंकि इतने मंत्रों में से परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है, तो वो परमात्मा का जो परिचय है अब वो तीसरे अध्याय के अंतिम मंत्र में ये कंफर्म कर रहा है ज्ञानी, ब्रह्मवादी ज्ञानी, कि मैं उसको समझ गया हूं, मैं उसको अब जान गया हूं। ठीक, ये इसका अर्थ बनता है। क्योंकि इतनी देर से परमात्मा का ही जिक्र चल रहा है, परमात्मा के ऊपर ही चर्चा चल रही है, तो वही है कि मैं उसको अब जान गया हूं। तो आइए अब फोर्थ अध्याय पर आ जाते हैं श्वेताश्वतर के, और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो ये चौथा अध्याय है ये प्राइमरीली परमात्मा, उसकी मैनीफोल्ड क्रिएशन, भोक्ता और भोग्य, इसका वर्णन है। प्राइमरीली परमात्मा का तो है ही, उसकी क्रिएशन का है, जो भोक्ता है जीवात्मा जो भोग करता है, और भोग्य क्या है, भोग्य तो प्रकृति होती है, इन सब चीजों का वर्णन करेगा। चलिए पहला मंत्र देखते हैं, फिर समझने की चेष्टा करेंगे। यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान नेकान निहितार्थो दधाति विचैति चांते विश्वमादि स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। यह जो एक अद्वितीय अवर्ण रंग रूप काया से रहित निराकार जिसका कोई वर्ण नहीं है, बहुधा अनेक प्रकार से, शक्ति योगात अपनी अनंत शक्ति अपने बल सामर्थ्य के योग से, वर्णन वर्ण वाले रंग रूप आकार वाले इस चराचर जगत को अनेकान अनेक तरह से नाना प्रकार से, निहितार्थ उद्देश्य के साथ, बुद्धिमान प्रयोजन के साथ, दधाति धारण करता है, रचना करता है, और विचएति संहार भी करता है, व्यय भी कर देता है, समाप्त भी कर देता है। च और अंते अंत काल में, सृष्टि के समाप्त होने पर प्रलय में, विश्वम सर्व जगत को, विश्व को, आद्यौ सृष्टि के आदि में, सह देव वही देव, वह आनंद स्वरूप परमात्मा, स वह, न हमको, बुद्धया शुभया सन युनक्तु शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे, मेधा बुद्धि हमको प्रदान करे। ये चौथे चैप्टर का पहला मंत्र ये बता रहा है। आइए इसको समझते हैं। वो परमात्मा जो स्वयं तो एक ही है,
मगर वो अनेक रचनाओं को करता है। वो स्वयं अवर्ण है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, किंतु वो वर्ण वाली सवर्ण सृष्टि को, जिसके अनेक रंग रूप आकार होते हैं, उनको रचता है। स्वयं वो निराकार रहता है, मगर सारा संसार साकार ही रहता है, बनता है। अपना उसका प्रयोजन वो स्वयं ही है, कोई और उसका प्रयोजन नहीं है, मगर वो हर पदार्थ को किसी न किसी प्रयोजन के लिए ही रचता है। सभी चीजों का, सभी पदार्थों का कोई न कोई उद्देश्य निर्धारित ही होता है। वो जो विश्व के आदि में संचयन करता है, धारण करता है, रचना करता है, निर्माण करता है, और अंत काल में प्रलय में विचयन कर देता है, संहार कर देता है। जो बनाया है सब विलय हो जाएगा, सब नष्ट कर देगा। वो परमात्मा ईश्वर ब्रह्म हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। ये है इसका पहला मंत्र। परमात्मा के गुणों का स्मरण करके ये प्रार्थना है। गुण वो जो उसमें उसके अंदर है, जो हमारे अंदर नहीं है। वो निर्गुण है, मगर अपनी सृष्टि में उन्हें गुणों को उसने भरा हुआ है। यही कमाल है। जिसमें जो गुण नहीं होता, वो उस गुण को दूसरे को नहीं दे सकता। करेक्ट? जो चीज हमारे अंदर हमारे पास है ही नहीं, हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? मगर यहाँ पर यही उसकी रचना वाली सृष्टि कर्ता की विशेषता बतलाई गई है कि ये सारे गुण उसमें अंदर, उसके अंदर होने की जरूरत नहीं है, उसको आकार की जरूरत नहीं है, मगर वो सब कुछ अपनी शक्ति से ही बनाता है और देता है और सबको सब कुछ बांटता है। ऐसा परमात्मा हमको शुद्ध बुद्धि दे। सब कुछ वो एक निहित अर्थ से बनाता है, सबके पीछे एक पर्पस है, मे बी अननोन टू द ह्यूमन माइंड, एक डेफिनेटिव पर्पस है। और वो परम देव जो विचैति च अन्ते विश्वम आद्यौ स देवः, जिसमें जिस परम देव में विश्व का आदि और अंत दोनों हैं, और दोनों बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसा ईश्वर, ऐसा देव प्रभु हमें धियो यो न प्रचोदयात्, हमें शुद्ध पवित्र ज्ञानमय बुद्धि प्रदान करे। ठीक? तो फिर परमात्मा का परिचय उसके गुण के बाद की, ऐसा परमात्मा है, और फिर उससे शुद्ध बुद्धि मांगी ताकि हम उसके परिचय को और अच्छी तरह समझ पाए, कि हम जो मंत्रों में पाठ करेंगे उसको भी समझ पाए। अगले मंत्र पर आते हैं। अगला भी एक यजुर्वेद का मंत्र है, उसको देखते हैं। अब ये दूसरे मंत्र में यजुर्वेद के मंत्र को कोट करते हैं, और पांचवें या छठे मंत्र पर आते आते ऋग्वेद के मंत्र पर आ जाएंगे। आइए देखते हैं यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र। अगला मंत्र भी 32वें का दूसरा मंत्र है वैसे, तो यह है 32वें अध्याय यजुर्वेद का पहला मंत्र। तदेव अग्नि तद आदित्य तद वायु तद उ चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपः तद प्रजापति। तद व ब्रह्म एव ही अग्नि अग्रणी, सारी ऊर्जा का स्रोत, पूज्यतम सृष्टि का रचयिता। तद वह आदित्य स्वप्रकाश स्वरूप अविनाशी, सदा भासने वाला, सब प्रकाशों का प्रकाशक। तद वायु वही वायु, सबका धारण करने वाला, अति बलवान, गतिशील, सबके प्राणों का संचालन करने वाला। तद उ वही चंद्रमा, आनंद स्वरूप, सभी को सोम रस की वृष्टि करने वाला, शीतलता देने वाला। तद ही वह ही है शुक्रम, सारे जगत का उत्पादक, जन्मदाता, सारे सृष्टि का पैदा करने वाला। तद ब्रह्म वह परमात्मा, तद वह आपः, जलों का संचालक, जलों का जन्मदाता। तद वह प्रजापति, सारे जगत का पालक, स्वामी। ये सब ऊपर नाम उसी के बोधक है, सब परमात्मा के ही बोधक नाम बताए गए हैं। वह परम ब्रह्म सबसे बड़ा, वही अग्नि है, सारी सृष्टि को रचने वाला, पहली ऊर्जा अग्रणी वही है। वही आदित्य है, स्वयं प्रकाशमान है और सारे प्रकाशों को देने वाला है, अविनाशी है। वही वायु है जो जगत में गति उत्पन्न करता है, प्राण का संचालन करता है, सबको धारण करता है। वही चंद्रमा है जो
सभी को रस और औषधि प्रदान करता है, शीतलता देता है, आनंद देता है, सोम देता है। वह परम ब्रह्म है जो शुक्रम है। वो परम ब्रह्म भी है और शुक्रम भी है। शुक्रम जो कि सारी सृष्टि का, किसी भी पैदा होने वाली वस्तु का जो सोर्स मटेरियल है वो शुक्रम है। सारी प्राणी और जगत की जड़ सृष्टि का जन्मदाता है, कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। वो ब्रह्म ही आप है, सारे जगत के जलों का बनाने वाला, स्वयं जल है। सारी आर्द्रता, फ्लूइडिटी सब वही प्रदान करता है, और इन सब के होते हुए वही है जो प्रजापति है, सारे प्रजाओं का स्वामी है, सबका पालन करता है, सभी गुण उसी के हैं। ठीक है, अब इसमें जो शब्द आए हैं ना, मैं एक बार इसको स्क्रीन से हटाऊंगा नहीं, हर एक शब्द पे मैं एक बार बात करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये सब शब्द जो है ना, ये यजुर्वेद के ऊपर आधारित है, तो इसके मंत्र में से शब्दों को लेकर उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार। मैं इसको यूज करता हूँ तुलसीराम जी का भी और सत्य प्रकाश जी का भी, जो उन्होंने शब्दों को डिस्क्राइब किया है। अग्नि, सेल्फ एफल्जेंट एंड ओमनीसिएंट। ठीक है, ये अग्नि के लिए डिस्क्राइब करते हैं। आदित्य, ऑल कंज्यूमिंग ऑन एनिहिलेशन, ऑन कंज्यूमिंग, ऑल कंज्यूमिंग ऑन एनिहिलेशन। या आदित्य के लिए कहा है लॉर्ड इनडिविजिबल एंड इनफाइनाइट, आदित्य। वायु, omnipotent, all sustaining, omnipotent, all sustaining. चंद्रमा, blissful, giver of joy. शुक्र, instant and immaculate. ब्रह्म, supreme enlightenment personified, greatest and infinite. आपः, immanent and omnipresent, all pervading, जो सब जगह परवेड करता है वो आप है। प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, फादर ऑफ ऑल हिज चिल्ड्रन, लॉर्ड ऑफ हिज किंगडम एंड पोजेंसी। तो ये परमात्मा के गुणों का इस मंत्र में इस तरह अर्थ दिया गया है। मैंने इन अर्थों को इसीलिए पढ़ के बताया ताकि इनको हम कनेक्ट करके समझ पाए कि परमात्मा के गुण के इन बातों का अर्थ यजुर्वेद में क्यों ऐसे दिया गया है। एक एक शब्द के ऊपर, एक एक इस शब्द के ऊपर हम कई कई लंबी चर्चा कर सकते हैं, मगर वही है कि इसको समझना है और समझकर ही अपनाना है। जो मनीषी है हमारी जो इंडियन थॉट प्रोसेस है, वो ये मानती है कि प्रभु के गुण और उसके नामों से बोरो करके ही हमने सृष्टि की दिव्य शक्तियों के बाकी नाम रखे हुए हैं, बाकी नामकरण किए हुए हैं, और उन गुणों के अनुरूप बाकी संसार की वस्तुओं के, शक्तियों के नाम रखे हैं। यहाँ कहे एक एक शब्द का उसका गुण है, वो उसकी एप्लीकेशन है। हर शब्द के अर्थ और उसका व्यवहार और उसकी एप्लीकेशन बहुत ही विशाल है और बहुत ही लंबी चर्चा उस पर हम कर सकते हैं। मगर प्राइमरीली जो भी उन्होंने समझाया है वो हमारे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में सारा आ जाता है। वो परम ब्रह्म सबसे बड़ा वही अग्नि है, सारी सृष्टि को रचने वाला, पहली ऊर्जा अग्रणी वही है। वही आदित्य है, स्वयं प्रकाशमान और सारे प्रकाशों का देने वाला, अविनाशी। वह वायु है जो कि जगत में गति उत्पन्न करता है, प्राणों का संचालन करता है, सबको धारण करता है। वही चंद्रमा है जो सारे सोम का, सारे रस का, सारे औषधि का दाता है, शीतलता देता है, आनंद देता है। वह परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, ग्रेटेस्ट है, इनफाइनाइट है, सुप्रीम है, एनलाइटन है। वही शुक्रम है, सारे जगत के, सारे प्राणी को और जड़ जगत को जन्म देने वाला, कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। वो ब्रह्म ही आपह भी है, सारे जगत के जलों का बनाने वाला, स्वयं जल, सारी आर्द्रता, फ्लूइडिटी सब वही प्रदान करता है, और इन सब के होते हुए वही प्रजापति है जो सारी प्रजाओं का स्वामी है, सबका पालन करता है, फादर ऑफ हिज ऑल क्रिएशन एंड चिल्ड्रन। तो ये उसकी चर्चा हुई। अब यहां पर जो आर्द्रता होती है ना, फ्लूइडिटी, नमी कहते हैं जिसको, नमी, वो कैसे होती है कि हर चीज को
ऑपरेट करने के लिए थोड़ी सी फ्लूइडिटी की, आर्द्रता की जरूरत होती है। यूं समझ लीजिए हर मशीन को चलने के लिए थोड़ा ऑयल चाहिए, वैसे ही हमारे सिस्टम को, शरीर के सिस्टम को चलने के लिए रस और रक्त दोनों चाहिए, वरना हमारा अंदर कोई काम नहीं करेगा। एक बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल एक बार देखा था, कहीं पर सुना था, कोई बात कर रहे थे, तो कहते थे कि जो हम सांस लेते हैं, वायु जो चलती है, वो वायु चलती ही इसके मतलब जिसको कि हमने आपा कहा, जल कहा, इसके भरोसे पर चलती है वायु। नहीं तो वायु जो है वो अपना फ्लो नहीं मेंटेन कर सकती जब तक कि जल उसको फ्लो करने की सुविधा नहीं देता। इसकी एक छोटी सी समझ इस तरह से आती है कि हम जो सांस लेते हैं, जो प्राण वायु है, वायु जो हमारे नाक में चलती और आती जाती रहती है, वो तब चलती रहती है जब तक हमारे नाक के अंदर थोड़ी सी नमी, थोड़ा गीलापन रहता है। अगर वो गीलापन नहीं रहता, आप सपोज करिए कि ऐसी किसी टेम्परेचर में चले जाइए जहां पर इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि नाक के अंदर का पानी सूख गया है, तो क्या होता है? तो इमीडिएटली नक्सीर फटती है और खून निकलने लगता है, क्योंकि वो खून जो है वो अब वो फ्लूइडिटी या आर्द्रता या नमी प्रोवाइड करेगा ताकि सांस लिया जा सके। तो कहीं भी कोई वायु उस आर्द्रता के बिना नहीं चलती। ये वो आपह है जिसकी डिस्क्रिप्शन मंत्र में की जा रही है कि आपह के बिना संसार में कोई चीज कैरी ऑन होके नहीं चलती। अगला मंत्र देखते हैं, तीसरा मंत्र। ये यजुर्वेद का मंत्र नहीं है। त्वम स्त्री तम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। त्वम तू स्त्री है, स्त्री गुण है तुझमें, तम पुमान है, पुरुष गुण है तुझमें, असी है, त्वम तू कुमार है, कुमारावस्था में है, उत वा कुमारी तथा कुमारी अवस्था में भी है, त्वम तू जीर्णा वृद्ध भी तू ही है, दंडेन दंड के सहारे, लाठी के सहारे, वंचनसी चलता फिरता है, गति करता है, त्वम तू जातः उत्पन्न हुआ है, भवसी होता है, हो जाता है, विश्वतो मुख अलग अलग योनि में सब तरफ मुख वाला। हे परमेश्वर, ये जो नाना विध योनियां हैं जो तूने ही बनाई हैं, इन सब का संचालन करता, इन सब में तेरी ही छवि छलकती है। इन्हीं सब में जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है। कभी जीवात्मा को स्त्री, कभी पुरुष, कभी कुमार, कभी कुमारी, इन सब में जन्म लेना पड़ता है। और तू सबका ज्ञाता और जानकार है। तेरी ही दंड व्यवस्था में, तेरी ही लाठी के कारण जीव को इन सब में घूमना फिरना पड़ता है जब तक कि उसको मुक्ति ना मिले। विश्व के जिस जिस ओर तेरा मुख है, सारे विश्व में ही तेरा मुख है। उस ओर की भिन्न भिन्न योनि में तेरे ही स्वरूप के अनुसार हम जीवात्मा जन्म लेते हैं, और वास्तव में ये तेरे ही नाना प्रकार के रूप हैं। इन सब के बंधन से छूटने पर ही हम मुक्ति पा सकेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मंत्र? क्लियर है? अगले पे आ जाओ, चौथे पे। पीयूष जी जरा एक बार और इसको बता दीजिए। तीसरे में ये बताया है कि परमात्मा, परमेश्वर, ये जो अलग अलग योनियां होती हैं, जो स्त्री योनि है या पुरुष योनि है, कुमार है या कुमारी है, ये सारी योनियां ये तेरी ही छवि है, ये तेरी बनाई हुई, तेरे स्वरूप, तेरे ही अनुसार सब कुछ है, जिनमें हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और हमको इनमें जन्म इसीलिए लेना पड़ता है कि तू एक वृद्ध जिस तरह लाठी से सब कुछ कंट्रोल करता है, उस तरह से तू हमको अपनी व्यवस्था में घुमाता फिराता रहता है। हर ओर तेरा ही मुख है, तू ही डिसाइड करता है कि कौन कौन किस किस योनि में कब कब कैसे कैसे जन्म लेगा। ये सब तेरे ही रूप हैं, मगर ये तूने हमको दिए हैं ताकि हम इनमें जन्म लें, इनमें जन्म लेकर हम सारा सांसारिक व्यवहार करें, और जब तक ये बंधन हमसे नहीं छूटता तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगी।
ठीक ठीक, थैंक यू। अगले पे आ जाओ। नीलः पतंगो हरितः लोहिताक्ष दड्डिद गर्भ कृतवः समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नीलः ब्लू नीलवर्ण, पतंगो सूर्य आकाश तत्व, हरिता ग्रीन हरितवर्ण, लोहित आक्ष लोहित लाल रक्त के जैसे वर्ण वाली आंखों वाला, तड्डिद गर्भ मेघ बादल, कृत्वा ऋत्वा ऋतुएं, समुद्रा अणु के, एक सेकंड, समुद्रा अणु के समुद्र, जो अणु परमाणुओं के समुद्र हैं, अनादिभत अनादि, त्वम तू, विभुत्वेन सर्वव्यापक रूप में विशाल रूप में, वर्तसे विद्यमान है, यतः जिससे जातानी उत्पन्न हुए, भुवनानी सभी लोक भुवन, विश्वता सारे विश्व के। पिछले मंत्र का भाव था कि सभी योनियों में तू ही उत्पन्न होता है, तू ही सृष्टि का हर रूप में है। अब प्रकृति के उसी व्यापक देखकर मंत्र कह रहा है, पहले जैसे योनियों के लिए कहा गया था, अब प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, उसी तरह से जैसे पिछले मंत्र में योनियों के लिए कहा गया था, उसी प्रकार से प्रकृति के लिए यूज हो रहा है। हे अनादि मंत्र, हे अनादि कारण स्वरूप रचयिता, तू व्यापक रूप में अपने विशाल रूप में सब जगह विद्यमान है। प्रकृति के नील हरे लाल चमकने वाले हर पदार्थ में, सूर्य में, मेघों में, ऋतुओं में, समुद्रों में, सारे विश्व के सभी लोक लोकांतर में तू ही उत्पन्न हुआ है, तू ही विद्यमान है, तू भी हमें हर स्थान में हर रूप में हम तुझे ही देखते हैं। जैसे कौन सी योनि में क्या कर्म करने हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, यदि एक स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या कुमार हो, सारा कुछ तू ही नियमित और निर्धारित करता है। और जीवात्मा तो केवल वो योनि कारण बन के उसमें जन्म लेके अपना कार्य पूरा करता है। वैसे ही प्रकृति के, हाँ जी, आवाज थोड़ी गड़बड़ है, अरे वर्ड नहीं सुनते। मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, तो तुम्हारी भी मुझे ऐसे आ रही थी। अच्छा ठीक है, सही आ रही है। हाँ जी, सही आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ट्राई कर लेते हैं। जैसे कौन सी योनि में क्या कर्म करना है और उनका स्वरूप कैसा होता है, चाहे एक स्त्री हो या पुरुष हो, वृद्ध हो या कुमार हो, सारा कुछ तू ही निर्धारित और नियमित करता है। जीवात्मा तो केवल वो योनि कारण करके अपने कर्म को पूरा करने के लिए ही धारण करता है। वैसे ही प्रकृति के सब स्वरूप, दिव्य गुण, कार्य क्षमता भी तू ही नियमित निर्धारित करता है। ये भिन्न भिन्न दिखने वाले रंगों की प्राकृतिक पदार्थ, ये सूर्य और उसकी रश्मियां, ये अलग अलग ऋतुएं, ये सारे मेघ, ये सारी सृष्टि में फैले हुए अणु परमाणु का समुद्र, इन सब में तू ही सर्वव्यापक है। ये सब तेरे ही निर्देश, तेरी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं और कार्य करते हैं। इन सब में तू ही अजन्मा अनादि है, तुझे कोई निर्देश नहीं दे सकता। तू हर लोक में, भुवन में, सारे विश्व में सदा ही विशाल रूप में सर्वव्यापक है, गुण के साथ विद्यमान है। हम तेरी ही परिचय अलग अलग ढंग से, अलग अलग विचारों से प्राप्त करते हैं। अब ये मंत्र और इसका जो अगला मंत्र है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही समझने वाले हैं, लेकिन इसमें ये है कि जब यहां पर इन्होंने ये 3 बताए हैं ना आपको, अलग अलग रंग, नील, हरित और लोहित, तो ये इस तरह बताए हैं कि प्रकृति में हर एक चीज, हर एक वस्तु में ये रंग दिखते हैं। कि नील रंग तो हमको आकाश में, समुद्र में हर जगह दिखता है, ग्रीन रंग हमको सारी सृष्टि की क्रिएशन में, प्लांट्स में दिखता है, और लाल हर एक जीव और जंतु के अंदर लाल रंग होता है।
रक्त होता है और अग्नि का स्वरूप भी लाल होता है। तो इस तरह से इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। आइए 5वें मंत्र पर आ जाते हैं। अब 5वें, और अगर मैं छठे को आज करूंगा, क्योंकि छठा मंत्र जो है वो ऋग्वेद का मंत्र है, तो अगर छठे को भी आज करूंगा तो हमारी ये मीटिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। 5वां मंत्र, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वन्ही प्रजा सृजमानम स्वरूपः अजो हे को जुष्मानः अनुशेते जहात्यमानः भुक्त भोगाम अज अन्यः अजाम अजन्मा अनादि एकाम एक लोहित शुक्ल कृष्ण व्हाइट ब्लैक, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये लोहित शुक्ल कृष्ण जो यहाँ पर है, ये रजस सत्व और तमस के रूप में यूज हुआ है। प्रकृति में जो ये 3 गुण हैं, वन्ही विभिन्न, प्रजा प्रजाए, कार्य रूप सृष्टि, सृजामानाम उत्पन्न करती हुई, सृजन करती हुई, स्वरूपा अपने इस रूप में, सत्व रजस और तमस वाले, अजो अजन्मा, ये को ही एक और, ब्रह्म जुहामाना, जुहा जुष्माना, जुष्माना सेवन करता हुआ, भोग करता हुआ, अनुशेते साथ ही लिपटा हुआ, फंसा हुआ, रमा हुआ, जुहाती छोड़ देता है, ए नाम इसको, भुक्त भोगाम भोगी भोगे जा रहा है, अज अजन्मा अन्य एक दूसरा, एक अनादि सत्व रजस और तमस रूप प्रकृति से नहीं, एक अनादि सत्व रजस और तमस गुण वाली रूप की प्रकृति अपने जैसी अनेक भिन्न भिन्न प्रजाओं को उत्पन्न करती हुई, सृजन करती हुई रहती है, जो प्रकृति जन्म देती है हर चीज को। एक अनादि अजन्मा वो प्रकृति है जो कि सत्व रजस और तमस गुण वाली है, जो कि भिन्न भिन्न प्रजाओं को उत्पन्न करती है, सृजन करती है। एक और अनादि अजन्मा इसमें लिपट जाता है, फंस जाता है और भुक्त भोग कर भोगों में लग जाता है। और एक तीसरा अन्य अनादि अजन्मा है जो इसका संग साथ छोड़ देता है, इसमें जुड़ता नहीं है, फंसता नहीं है, भोग नहीं करता है। अब अगला मंत्र, क्योंकि वो ऋग्वेद का द्वासुपर्णा वाला मंत्र है, तो उस मंत्र के इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने इस मंत्र को प्रकट किया है, सिर्फ उस मंत्र के इंट्रोडक्शन के लिए। वो द्वासुपर्णा का जो मंत्र है वो हमने मुंडक उपनिषद में भी पढ़ा था, उस पर पहले भी हमने बात की है। प्रकृति अजा है, जो कि अजन्मा है, अजन्मी अनादि तत्व है। अब अज जीवात्मा और परमात्मा के लिए यूज करते हैं, मगर अजा प्रकृति के लिए, क्योंकि अजा स्त्रीलिंग है, इसीलिए स्त्रीलिंग होने के कारण अजा कहते हैं, अज नहीं कहते। ये प्रकृति 3 गुणों से ही बनती है, पनपती है। शुक्ल यानी सत्वगुण, लोहित यानी रजस गुण और कृष्ण यानी तमोगुण। अपने सभी विस्तार और संसार में हर पदार्थ में प्रकृति इन तीनों गुणों ही से ही बनाती है, इन्हीं में समाकर हर चीज में ये तीनों गुणों को डाल के अनेक प्रकार के पदार्थ बनाती है। प्रकृति और सब में ये गुण भर देती है। अब एक अजन्मा अनादि जीवात्मा इससे जुड़ जाता है, रम जाता है और इसका भोग करने लगता है, लिपट जाता है, फंस जाता है। मगर एक अज और है, अनादि है, जो फंसता भी नहीं है, भोग भी नहीं करता। यहां पर त्रैतवाद की बात की गई है। त्रैतवाद 3 बेसिक एलिमेंट्स, 3 बेसिक तत्व, ठीक है, उसकी बात की गई है। ये जो त्रैतवाद है, तीनों अनादि तत्व हैं, तीनों ब्रह्म हैं जो सदा नित्य रहते हैं, उनकी चर्चा और उनके कार्य स्वरूप की बात की गई है। तीनों का संबंध भी कैसा है ये बताया गया है। परमात्मा जो है वो अज है, नेवर बॉर्न नेवर डाइंग, वो निमित्त कारण है, फर्स्ट कॉज, इनफाइनाइट, और उसके इस कारण की कार्य रूप है प्रकृति, जो कि नेवर बॉर्न नेवर डाइंग है। वो मटेरियल कॉज बन जाती है और अपने क्रिएटर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ताकि तीसरे अज जीवात्मा को अलग अलग विशाल वर्क ग्राउंड कार्य क्षेत्र प्रोवाइड कर सके।
और इनफाइनाइट पॉसिबल इन नंबरलेस सोल्स को अनएंडिंग वैरायटी में सामने पेश करके देती रहे। जैसा कि उसका गुण है सतप, रजस और तमस, वह अपनी हर क्रिएटेड पॉसिबिलिटी में ये तीनों गुणों को आरोपित कर देती है। ठीक, कहीं कहीं पर लोहित, शुक्ल, कृष्ण को तेज, अग्नि और जल भी कहा गया है, अन्न भी कहा गया है, कि प्रकृति इनसे ही बनती है और यही अपने हर पदार्थ में भी दे देती है। तेज यानी अग्नि का भाग जो कि कार्यशीलता या एनर्जीज प्रदान करता है, फिर आपा या जल जो कि फायर में फ्यूल का काम करता है, आर्द्रता देता है, नमी देता है, रस देता है, जीवन प्रदान करता है, और तीसरा भार वाला यानी कि जिसमें तम गुण होता है, जो कंज्यूमेबल है, जो अन्न बन जाता है, इसको भोग कर ही कंज्यूम कर ही जीव अपना काम करता है। जहां भी प्रिंसिपल पर डाउट आता है कि सारा कुछ परमात्मा ही है, यह प्रकृति और सृष्टि केवल उसकी माया है और इल्यूजन है, वास्तव में कुछ नहीं है, जीवात्माएं भी उसी प्रकृति का भाग हैं, स्प्लिट फ्रॉम द मेन सोर्स, वन सिंगल सोर्स और कुछ नहीं। तो वहां पर श्वेताश्वतर के इस मंत्र को याद करके यूज किया जाता है कि ये प्रिंसिपल डिफाइनिंग मंत्र है। ये हमारे वैदिक प्रिंसिपल के थॉट को डिफाइन करता है, और डिफाइन ये करता है कि तीन अनादि तत्व हैं। फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ वैदिक प्रिंसिपल, तीनों अनादि तत्व हैं, मूल प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। ये तीनों परमानेंट हैं, कभी जन्म नहीं होता, नेवर डाइंग, नेवर बॉर्न, दे आर ऑलवेज देयर। और इनका काम क्या है, उनका इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, अलग अलग काम क्या है? तो यही बताया कि परमात्मा तो इस चीज का निमित्त कारण हो जाता है, फर्स्ट कॉज इनफाइनाइट, जो कि इस कार्य रूप प्रकृति को जन्म देता है। उस मूल प्रकृति जो कि अनादि तत्व है, उसमें से कार्य रूप प्रकृति को बनाकर उसको जन्म देता है। वो प्रकृति मटेरियल कॉज बन जाती है, अपने क्रिएटर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ताकि जो तीसरा तत्व है जीवात्मा, उसके लिए कर्म के लिए प्लेग्राउंड, वर्क ग्राउंड प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें कि उसको कर्म के फल भोगने हैं और कर्म करने हैं। बड़ी क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल है। तो जो लोग, जो प्रिंसिपल्स जहां भी ये कहते हैं कि ये प्रकृति कुछ नहीं है, केवल इल्यूजन है, माया है, दिखती है, सब कुछ नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप है, या जीवात्मा भी कोई अलग अलग नहीं होती, हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, एक ही सोल में से निकले हुए अलग अलग हैं, उस प्रिंसिपल्स को ये चैलेंज करती है। ठीक है, द्वैतवाद को, एकात्मवाद को, हर चीज को ये चैलेंज करती है। ये चैलेंज करती है कि त्रैतवाद ही, थ्री बेसिक एलिमेंट्स का प्रिंसिपल ही बेसिक वैदिक प्रिंसिपल है। बड़ा क्लियर डेफिनेशन है। अगला मंत्र भी इसी क्लियर डेफिनेशन पर है, क्योंकि वो ऋग्वेद मंत्र है। और कुछ थिंकर्स तो ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि जिनका ध्यान और समाधि में चिंतन करते हैं, तो बात कुछ अलग ऐसे होती है कि वो मंत्र है उसका भरोसा करके ही उनका सारा चिंतन चलता है। इतना स्ट्रांग है ये अगला मंत्र जिस पर लोग चिंतन करते हैं। अब हमारे पास 10 मिनट हैं, आप कहेंगे तो मैं अगला मंत्र पिक करता हूं, ऋग्वेद वाला। वो मंत्र पढ़ने में ही 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, फिर उस पर अगर चर्चा करेंगे तो हमारा फिर सेशन थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। या अगले सैटरडे को मैं ऋग्वेद के मंत्र को स्टार्ट करूंगा। जी केतु जी बताइए। मुझे दो प्रश्न हैं। एक तो 5वें मंत्र पे है, जिसमें आपने कहा है कि एक अनादि प्रकृति है जो रजो, सतो और तमो गुण से बनी हुई है। तो एक तो पंचभूत भी है ना, जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो कहाँ पर आते हैं इस संदर्भ में? देखिए, चलिए इस पर बात कर लेते हैं आज। इसकी क्रिएशन की क्रिया जो है ना, वो क्रिएशन की क्रिया जो है वो परमाणुओं से होनी शुरू होती है। तो जब परमाणुओं के ऊपर परमात्मा का तेज पड़ता है, तो एक स्पेसिफिक एरिया में वो तेज पड़ता है,
और वो स्पेसिफिक एरिया में जो परमाणु होते हैं फैले हुए, जो हर जगह हर समय हर वक्त फैले हुए हैं, उनके ऊपर जब ये तेज पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इंटरनलाइज से एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं इस तेज के कारण। जब वो बहिर्मुखी होते हैं तो हर एक परमाणु के अंदर 3 गुण हमेशा होते हैं। हम उन गुणों को सत्व रजस तमस कहते हैं। डेवलप होने के बाद उन गुणों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहा जाता है। हर परमाणु के अंदर ये 3 गुण जरूर होते हैं। तो क्योंकि ये 3 गुण होते हैं और सोए हुए होते हैं और इंटरनलाइज होते हैं, तेज पड़ने पर वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं और एक्शन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ रिपल्शन, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इंटरमोलिक्यूलर एक्टिविटीज, ये सब शुरू करते हैं। जब ये काम शुरू करते हैं, उसके बाद जब ये अणु एक दूसरे के साथ गुट बनाना शुरू करते हैं, मिलना शुरू करते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, तो इनके ग्रुप्स में वायवी ग्रुप्स होते हैं जिनकी वायु की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, ऐसे सारे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। आग्नेय ग्रुप होते हैं जिनमें अग्नि की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। आकाशीय ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आकाश तत्व होता है। पार्थिव ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर सॉलिडिटी कम ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनमें भार ज्यादा होता है। उसी तरह से जलीय भी होते हैं जिनके अंदर आपह ज्यादा होता है। तो जब ये बनने गुट शुरू होते हैं, तब ये 5 महाभूत बनने शुरू होते हैं। ठीक है, उसके पहले तो प्रकृति के अंदर केवल ये 3 गुण ही हैं जो प्रकट होते हैं, प्रकट होके सारा काम शुरू करते हैं। तो यहां पर जब प्रकृति 3 गुणों वाली बताई गई है, तो उसकी उस स्टेज की ही बात की गई है कि उसके अंदर वो 3 गुण तो उसके हर अणु और हर परमाणु के अंदर होते ही हैं। और यही 3 गुण वो अपने प्रकृति के पदार्थों में, सारे पदार्थों में ट्रांसफॉर्म कर देती है। हर एक में ये गुण होते हैं, सत्वगुण, रजसगुण, तमसगुण। किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई कम, किसी में किसी का अभाव, किसी में किसी का अभाव, मगर यही 3 गुण हैं जो सब में। अच्छी चीजें, एक्साइटिंग एक्शन वाली चीजें, और तम वाली चीजें, अंधकार वाली चीजें, भार वाली चीजें, लेजीनेस वाली चीजें, सब जगह में ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। डज दिस आंसर यू? पीयूष जी, पंचभूतों से तो मानव शरीर भी बना होता है। बिल्कुल, मानव शरीर पंचभूतों से ही बनता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है ना, किसी में एक भूत ज्यादा होता है, जैसे जिसमें अग्नि ज्यादा होती है उसमें शायद क्रोध ज्यादा होता है। हाँ, जिसमें ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा की ज्यादा होने की मात्रा बहुत ही नॉमिनल है, मतलब वरना तो वो भस्म हो जाएगा ना। इसलिए वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही छोटी है। पर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही होगा। अब ये ठीक है, दूसरे इंसान से कुछ ज्यादा हो सकता है। जिसको क्रोध एकदम 1 सेकंड में क्रोध आ जाता है। हाँ, ठीक बात। उन लोग जैसे ये गुंडागिरी संस्कारों, करते स्वभाव हैं, से भी, वो संस्कारों से भी होता है। हाँ, पिछले जन्मों के संस्कारों से भी होता है जी। और कुछ अभी इस पे बात करनी है? वो एक और समझना है, आपने जो त्रेतरे का बताया था कि जो त्रेतेयवाद है उसमें आपने कुछ 3 चीजें बताई थी, वो जरा फिर से समझाइए। नहीं, देखिए, बात ये है कि शंकराचार्य जी के आने के बाद, जब शंकराचार्य जी ने डिफाइन और रीडिफाइन करना शुरू किया, और बुद्धिज्म जब इंडिया में आया, तो बुद्धिज्म के आने के बाद बुद्धिज्म ने तो पहले ये कह दिया कि परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, सारा कुछ वही है जो हम और आप देखते हैं, हमारी सोल है। उसको काउंटर करने के लिए फिर जैनिज्म ने ये बताया कि परमात्मा ही सब कुछ है। उसके बाद जब शंकराचार्य जी का टाइम आता है, तो वो द्वैतवाद पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी माया जो है, ये सारी जो प्रकृति है, जो जगत है, जगत सारी इल्यूजन है, हमको दिखता है ऐसा, असल में कुछ नहीं है। वो उस पर आ जाते हैं कि ये सब प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई माया है, इल्यूजन है। ठीक, उसी के सिद्धांत पर वो अपना काम करते हैं। उसका कारण ये है कि वो परमात्मा को प्रूव करना चाहते हैं कि परमात्मा है,
ताकि बुद्धिस्ट थॉट जो उस वक्त चल रहा था हम लोग के देश में उसको काउंटर कर सके। उनके जो शंकराचार्य जी के जो पिता थे, वो पिता ने उन्होंने ये काम शुरू किया था, और क्योंकि उन्होंने इसको प्रूव करना शुरू किया था, उन्होंने अलग अलग दर्शन, अलग अलग वेद शास्त्र वगैरह पढ़कर इसके ऊपर बात करनी, चर्चा करनी शुरू की थी। उनको बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने मार डाला था, मर्डर किया था। अच्छा। शंकराचार्य जी के पिता को। तो हाँ। शंकराचार्य जी ने फिर अपने फादर का ही काम लेकर आगे बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के बिना सृष्टि में कुछ नहीं है। जो तुमको दिखता है ना, जो तुम अपनी बुद्धिज्म जो है वो प्रकृति पे जोर डालता है कि जो प्रकृति जो है ये बहुत कुछ है, इसी के सहारे हम जीते हैं, हम सब इसी का काम करते हैं, इसी के अंदर आप मेडिटेशन करेंगे, इसी के सहारे आप अपना सब प्राप्त करेंगे। तो वो उनको उसको ही काउंटर करने के लिए शंकराचार्य जी ने ये रूल दिया था कि प्रकृति माया है, इल्यूजन है, वो असल में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो वो क्या हुआ कि वो ये सारे प्रिंसिपल्स, अब शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र तक जिए थे, कोई 32-35 साल तक ही जिए थे, तो उनको अपनी बात के ऊपर फर्दर क्लैरिफाई करके समझाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी बात के ऊपर ही जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन सब ने त्रैतवाद को नेगेट किया हुआ है कि तीन नहीं होते, भगवान एक है और जीवात्मा एक है बस, और जीवात्मा भी भगवान का ही एक स्वरूप है। इस चीज को उन्होंने, उनके फॉलोअर्स ने इस चीज को ही प्रोपोगेट किया हुआ है, इसी को फैलाते रहते हैं, इसी प्रिंसिपल वो बाकी के जो सारी लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट भी इसी तरह करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये समझना चाहिए कि जो वैदिक प्रिंसिपल है वो त्रैतवाद का प्रिंसिपल है, कि ये तीन चीजें परमानेंट हैं, नित्य हैं, एक दूसरे पे इंटरफियर नहीं करती। परमात्मा ये निर्धारित नहीं करता कि कितनी जीवात्माएं हैं और कितनी जीवात्माएं रहती हैं। ये जरूर निर्धारित करता है कि वो जन्म कहाँ लेगी, उसको कर्मफल क्या मिलेगा वगैरह वगैरह, मगर नंबर ऑफ सोल्स कितनी है सृष्टि में वो परमात्मा निर्धारित नहीं करता। जो हैं वो हैं, और वो हमेशा रहेंगी, और वो न खत्म होती हैं ना नहीं जन्म लेती हैं, वो रहती हैं। इसी तरह से प्रकृति के जो परमाणु हैं वो सारे ही ब्रह्मांड में हर तरफ फैले हुए हैं। उनको भी परमात्मा निर्धारित नहीं करता कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ये कुछ नहीं। ये भी निर्धारित नहीं करता कि परमाणुओं के अंदर तीनों गुण होंगे या तीनों गुण नहीं होंगे, क्योंकि हर परमाणु में वो तीन गुण जरूर होंगे। परमात्मा केवल ये करता है कि ये स्पेसिफिक एरिया में मैं अपना तेज डाल के इस अणु को, इन परमाणुओं को एक्टिवेट करके सृष्टि रचना का कार्य स्टार्ट करूं। ये उसकी इंटरफियरेंस है। बेसिक्स के ऊपर तीनों में किसी की एक दूसरे में कोई इंटरफियरेंस नहीं है। तो ये तीन अनादि तत्व हैं, तीन नित्य तत्व हैं, तीन परमानेंट हैं, जीवात्मा, परमात्मा, मूल प्रकृति। ये वैदिक प्रिंसिपल है। इसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, नेगेट नहीं किया जा सकता। उसी को प्रूव करने के लिए पिछले मंत्र में, 5वें मंत्र में बताया है, और इनकी तीनों की अलग अलग क्रिया बता दी है कि ये तीनों अपना कौन कौन सा काम करते हैं। जब ये अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि अलग अलग काम करते हैं, तो फिर इसमें कंफ्यूजन कहाँ है कि ये तीन हैं ही तभी अपना अलग अलग काम करते हैं। कंफ्यूजन का तो कोई जगह नहीं। ये है जो बेसिक त्रैतवाद का प्रिंसिपल है। ठीक है। आपने रजस तमस उसके अलावा तीन नाम दिए थे। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, वो तो इंग्लिश में बाद में दिए थे। उसके पहले हाँ, इसमें उन्होंने बताया था कृष्ण, शुक्ल और लोहित। हाँ, ये वाला ये जरा समझाइए। व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और रेड। अच्छा। अब जो रजस है वो रेड है क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है, एक्शन है। जो व्हाइट है वो सत्व है क्योंकि उसमें प्योरिटी है, और जो तमस है उसमें ब्लैक है, कृष्ण है, क्योंकि उसमें डार्कनेस, अंधकार है, तम है। तो इस तरह उसको डिफाइन जी, अब समझ में आ गया जी, इस तरह डिफाइन किया गया। ठीक है। अब ऑलरेडी वी आर एट 10 o'clock। तो छठे मंत्र को हम अगले वीक पिक करते हैं, द्वासुपर्णा वाले ऋग्वेद के मंत्र को।
बहुत डीप मंत्र है, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और मैंने मुंडक उपनिषद के दौरान उसको समझाया था, लेकिन क्योंकि इस उपनिषद में आ गया है तो उसको हम दोबारा समझाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। ऋग्वेद के पहले अध्याय का 164वें मंडल का 20वां मंत्र, ये एक ऐसा मंत्र है जिसके ऊपर सांख्य दर्शन लिखा गया है। एक मंत्र के ऊपर बेस करके पूरा सांख्य दर्शन लिख लिया गया है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके ऊपर बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ अपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करके इलेबोरेट करते हैं। अगर हम शतपथ या किसी दूसरे ब्राह्मण को पकड़ना शुरू करेंगे तो हम प्राय 2 साल सिर्फ इस एक मंत्र की चर्चा और डेफिनेशन करते रहेंगे। इतना 2 साल इतना इलेबोरेटली इसके ऊपर काम किया गया है, इतना इलेबोरेटली। तो इस मंत्र को हम अगले सैटरडे पिक कर लेंगे। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया वाला मंत्र है ऋग्वेद का। मुंडक के लेक्चर पे मैंने इस पर टॉक की थी, कल अगले सैटरडे में इस पे दोबारा बात करूंगा। इसी की इंट्रोडक्शन के लिए ये 5वां मंत्र दिया गया था कि 6th को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब आज कोई और बात करनी है या पूछनी है तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, एक रिक्वेस्ट है जी। जो आप ये डालते हैं मंत्र का, जो आप लिंक डालते हैं ग्रुप में, हाँ जी, वो आप जो मंत्र कवर हो जाता है वहां तक डालते हैं। अगर नेक्स्ट वाला डाल देंगे तो थोड़ा हम उसको वी कैन टेक प्रिंट आउट एंड राइट ऑन दैट, तो थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप सबको मैं मंत्रों का पीपीटी भेज देता हूँ। जिसको चाहिए मैं भेज देता हूँ। तो पूरा अध्याय आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको पहले पढ़ के देख सकते हैं। हाँ, तो हमारे नोट्स हम उसी पे लिख लेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा समझना। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ आपको। ठीक है, 4th को हम शुरू कर रहे हैं, मैं 4th आपको व्हाट्सएप करके भेज दूंगा। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। वैसे ये सारे मुझे अरुणा जी भेजती हैं, तो मैं अरुणा जी का फॉरवर्ड आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई भी भेज दें, हाँ जी, हमारे पास नहीं है तो। हाँ ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। That's a very good idea, सुनील दा। हाँ, थैंक यू। और कोई बात आज? क्या होता है पीयूष जी? आइडिया श्वेता का था वैसे। अच्छी बात, विल डू इट। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, मैं ऐसा बोल रही थी कि अब क्या होता है कि कुछ भी काम करने से पहले मन में ख्याल आता है कि परमात्मा देख रहा है। हाँ बिल्कुल, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। ये तो बहुत ही प्रेजेंस हो गया है। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल जरूर आना चाहिए। बहुत कॉन्शियस हो गए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए कि परमात्मा हर वक्त हर चीज देखता है। हाँ, he is always omnipresent and looking at everything. एक्चुअली हमारा ये घमंड है ना कि हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने आराम से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अपनी मर्जी से जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्रिंसिपल्स। जी, हमारी मर्जी मेरे ख्याल से वहां पे लिमिट सीमित हो जाती है, जहाँ पे वी हैव टू थिंक कि हमारी मर्जी के मुताबिक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्रिंसिपल्स, जो भगवान के, ईश्वर के प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि वही तो सत्य है ना, वही तो अल्टीमेट ट्रूथ तो वही है, राइट? हाँ, लेकिन हम इस चीज को अज्ञानता के कारण अपने अंदर रखते नहीं ना, हमेशा जी हम जी भूल जाते हैं। वही तो हमारा अज्ञान है ना, वो अभिमान को जन्म देता है। अभिमान कहता है मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। हाँ, घमंड और अभिमान और अज्ञान, यस, ऑल ऑफ दीज, कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, जो मर्जी हो वो करते रहो विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है हमारी कि हमने वही कार्य करने हैं जो कि ईश्वर के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो। बिल्कुल, पक्की बात। विजडम तो वही है। मेरा एक क्वेश्चन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बताइए। जैसे हम लोग इतना उपनिषद और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, इसमें सब में लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो निराकार है, निरूप है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो फिर हम लोग जो ये पूजा करते हैं, शंकर जी का पूजा करते हैं या श्री राम का पूजा करते हैं, श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, तो ये हमारे बड़े लोग सिखाते आए हैं कि ऐसे पूजा करना है। देन व्हाई डू वी डू दैट? लाइक
कोई आकार नहीं, तो हम एक प्रतिमा का पूजा और उनपे ही सारा कुछ, तो वो मुझे कभी कभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। पहली बात तो आपने याद दिला दिया, मैं सबको शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा वो आपने याद दिलाया, सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, परमात्मा का ध्यान करिए। परमात्मा मंगलकारी है, शिव स्वरूप है। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, तो जो कल्याणकारी मंगलकारी है वो शिव स्वरूप है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपकी बात का उत्तर देता हूँ। परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, निर्गुण है, लेकिन हमारे कंसेप्ट में उसको कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स में जाएंगी, अगर आप कभी भी कन्याकुमारी के केव उसमें गई हैं, जो कि विवेकानंद का बनाया हुआ है, तो आपको ये आभास होगा कि साउथ के ऐसे बहुत से टेम्पल होते हैं जिनके अंदर मूर्ति भी नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ गर्भगृह की तरह बने हुए हैं। उसमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है बाहर के स्ट्रक्चर के साथ और मेटेलिक धातुओं के साथ, कि जहां आप मनुष्य जो है उसका शरीर जब अंदर जाता है और वहां बैठता है तो वो मेडिटेटिव स्टेट्स में आ जाता है। अगर आप कन्याकुमारी में रॉक में गई हैं और अगर आप बैठी हैं वहां पर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उस रॉक में जो विवेकानंद का रॉक है उसके अंदर जो मेडिटेशन का रूम है, उसके अंदर बैठने के कुछ सेकंड कुछ मिनट के अंदर ही आप मेडिटेटिव फॉर्म्स में चली जाएंगे। आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, इट बिकम्स वेरी इजी टू मेडिटेट। वो उसका स्ट्रक्चर उसका बनाया ही इसी तरह है स्वरूप। तो ये जो होता है ना, कि जो मनुष्य को, आम मनुष्य को एक धारणा करने के लिए, एक मेडिटेशन के लिए, एक अपने फोकस को बनाने के लिए, उसके लिए ही हमने मूर्तियों का स्वरूप किया है। मनुष्य हर जगह ये कहते हैं कि हमको उसके बियॉन्ड जाना है। अब मनुष्य उसके बियॉन्ड जाता है, जा पाता है, नहीं जा पाता है, ये अपनी अपनी बात है। रामकृष्ण परमहंस भी कह रहे हैं कि मुझको इसके बियॉन्ड ही देखना है, वही मेरी सच्ची माँ है। करेक्ट? तो वो भी यही कह रहे हैं। तो इस चीज को ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है, हमारी सीमित बुद्धि जो है, वो उस बियॉन्ड के लेवल तक, निर्गुण के, निराकार के लेवल तो कंसीव करके समझने में क्षमता नहीं रखती, तो हम उसको एक स्वरूप दे देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष जो कि हिस्टोरिकली जन्मे हैं, ठीक है, शंकर भी एक थे जो कि काशी के रहने वाले थे, जिन्होंने जन्म लिया था, जो कि पर्वतों में जाके रहने लग गए थे, महापुरुष थे। भगवान राम भी महापुरुष थे, उनका भी जन्म हुआ था त्रेता युग में। भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था द्वापर युग में। हम लोग श्रद्धापूर्ण इन सबको परमात्मा का स्वरूप अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। हम समझते हैं कि क्योंकि ये बहुत महान है, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, इनके ऊपर ध्यान लगाएंगे, इनके गुणों पर ध्यान लगाएंगे, तो इनके थ्रू हम परमात्मा को पा सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से पुराणों के अंदर जब परमात्मा की शक्तियों का वर्णन किया जाता है तो उसको स्प्लिट कर देते हैं मेल फीमेल दोनों शक्तियों के अंदर। तो वही फीमेल शक्तियां जिनका परमात्मा के गुणों का जिक्र होता है, क्योंकि क्रिएटिव शक्ति, जैसे कि अभी मैंने मंत्र में बताया कि स्त्री भी तू है, पुरुष भी तू है, कुमारी भी तू है, कुमार भी तू है, ये सब तेरे ही रूप है। तो जब उसी के रूप में हम उसको किसी दूसरी तरह कंसीव करते हैं, तो हम फिर उसको कभी दुर्गा, कभी काली, इस तरह से भी कंसीव कर लेते हैं। फिर उसके गुणों में हम उसकी शक्तियों को देखते हैं कि उसकी क्रिएटिव शक्ति जो है वो किस तरह से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम देखकर उस पर ध्यान लगा सकते हैं, उसकी पूजा पूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इसके पीछे मैसेज एक ही है, हाउ टू गो बियॉन्ड। कि जो भी मनुष्य इसमें लगा है, इन पूजाओं में रहता है, मन बैठता है, ध्यान लग सकता है, वो इसके बियॉन्ड जा सकता है। क्योंकि जब आप समाधि और ध्यान में बैठेंगे तो आपकी आंखें बंद हो ही जाएंगी, तब आपके सामने वो स्वरूप कुछ भी नहीं रहेंगे, तब आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा।
तो आप ऑलरेडी बियॉन्ड जाना शुरू करेंगे, तभी आप परमात्मा के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, डू आई आंसर? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। सर ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आता है मेरे सेशन में, तो मैं कुछ, आपने बहुत इलेबरेट बताया, मैं भी यही बोलता हूँ कि वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सो हमने ये पिक्चर्स या ये मूर्तियां या जो भी आप कहें वो इसलिए रखे हुए हैं कि हमें उनके गुण उनसे याद आ जाए और हम उनको अनुसरण करने की कोशिश करें। सो दैट्स व्हाट आई आल्सो से। बिल्कुल, क्योंकि जितने गुण उस किसी एक महापुरुष में हैं, अगर हम उन गुणों को ये अडॉप्ट कर लें, जो कि हम किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, अगर हम उन्हीं गुणों को फॉलो करके उसको अडॉप्ट करना शुरू करें तो हम अपने आप ही अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एक प्रतिमा होती है, किसी की फोटो होती है घर में, यू नो कि आप जब फोटो को देख रहे हो, किसी प्रियजन के फोटो को भी देख रहे हो, आपको पता है कि ये वो फोटो वो इंसान नहीं है, ये उसकी एक प्रतिमा है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप मूर्ति को, ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, बिल्कुल उसी तरह है। जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो कि सर्वगुण व्यापक सर्वव्यापक है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसकी प्रतिमा कैसे बनाई जाए? हाँ, so बिल्कुल ठीक बात। हम प्राकृतिक चीजों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो कहता है कि प्रकृति की हर वस्तु में परमात्मा है। तो अगर हम प्रकृति की हर वस्तु में परमात्मा को देखते हैं, तो किसी पेड़ में, किसी पत्थर में, किसी रॉक में, हर चीज में हम परमात्मा को, नदी में, हर चीज में परमात्मा को देख सकते हैं। तो हम उनकी प्रतिमाएं बना के तो नहीं रखते हैं, लेकिन हम पूजते तो सब कुछ है, हर चीज की हम पूजन करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म कितना महान है। हम लोग हर एक वस्तु जो कि जिसमें कि हम ईश्वर को देखते हैं, उसको हम मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट कमेंट ये करना है कि जो प्रतिमा की जो पूजा करते हैं, दैट शुड बी ओनली अ ट्रांजिटरी फेज। हाँ, वही ट्रांजिटरी तो है ना, वो बीच का होगा, उसके बाद वी हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी परमात्मा को अगर हम किसी एक स्वरूप में बांध के रख देंगे, सपोज करिए कि भगवान कृष्ण है, वो परमात्मा है, तो जब भगवान कृष्ण परमात्मा के स्वरूप से महाभारत के दौर में 5200 साल पहले जन्मे थे, तो उस वक्त भी तो परमात्मा बाकी काम तो कर ही रहा था ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शरीर में बंध कर जन्म गया और उसने बाकी काम बंद कर दिए सृष्टि के, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये समझना पड़ेगा कि वो उसको बांधा नहीं जा सकता, वो किसी एक स्वरूप में बंध के प्रकट होकर प्रतिमा बनकर नहीं आ सकता परमात्मा। ये हम सोच सकते हैं कि हम वाया मीडिया बना सकते हैं उसको, मगर वो बंध नहीं सकता, उसको हम आकार देकर नहीं बांध सकते। हम इतने छोटे हैं, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा ज्ञान इतना छोटा है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन द वास्टनेस ऑफ व्हाट गॉड इज, कि प्रभु क्या है, उस स्तर तक हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, उसी का तो परिचय हम पढ़ते रहते हैं, रेगुलरली जानते रहते हैं, आस्ते आस्ते करके थोड़ा करके देखते रहते हैं। श्वेता जी, डज इट आंसर यू? या वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए रैप अप करते हैं, अगले सैटरडे ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। थैंक यू नमस्ते एवरीबॉडी। अगले सैटरडे ऋग्वेद के मंत्र से शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट सैटरडे। सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।